दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लास्ट ईयर कट ऑफ्स के बारे में। एंड इस कट ऑफ से जो है आपको बहुत हद तक ये आइडिया मिलेगा कि इस बार जो है कितना कट ऑफ जा सकता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे जो है आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएगी कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जो है एडमिशन मिल सकता है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट करनी होंगी, बिकॉज लास्ट ईयर जो है पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था। तो यहाँ पे जितने भी मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे जो है आप इस ईयर के जो है नंबर 4 से मल्टीप्लाई करना, यानी अप्रोक्स जो है उतना कट ऑफ आपका इस बार भी जा सकता है। बिकॉज एवरी ईयर जो कट ऑफ्स होते हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं, बिकॉज जो एवरेज जो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर्स लेके आते हैं एवरी ईयर लगभग सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि पेपर हार्ड रहे चाहे टफ रहे या फिर ईजी रहे, लेकिन अप्रोक्स इतना ही जाता है, जैसा कि मैं आपके साथ यहाँ पे कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान देना। एंड उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप सभी के लिए मैं इस तरह की वीडियोस जो है इस चैनल पे लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि हर एक जो भी मार्क्स आपको बताऊंगा उसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जैसे 4 ईयर जो है इंटीग्रेटेड बीए बीएड के लिए कट ऑफ देखोगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो है 40 मार्क्स गए थे, यानी 40 इंटू जो है आपके 4, यानी यहाँ पे आपके कट ऑफ गए 160 मार्क्स गए थे। ये आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। ओके, एंड उसके बाद में ओबीसी के लिए भी जो है 160 मार्क्स गया था। ओके, एंड एससी कैटेगरी के लिए जो है 25, यानी जो है अप्रोक्स गया था आपका 100 मार्क्स गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि एसटी एससी कैटेगरी के लिए जो है मैंने आपको बताया था, एक आपको कट ऑफ के बारे में बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में इतने मार्क्स अगर आप लेकर के आओ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके बाद में जो है एसटी कैटेगरी के लिए 10 मार्क्स गया था, यानी इस बार के अकॉर्डिंग देखो तो 40 मार्क्स में एडमिशन मिल गए थे बहुत ईजिली। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है जनरल एंड ओबीसी के अकॉर्डिंग गया था। ओके, इनका थोड़ा सा हाई रहता है कट ऑफ। अब देखो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो है बीएससी बीएड के लिए बात करें तो 32 मार्क्स गया था। देखो यहाँ पे 32 मार्क्स गया था, यानी जो है अप्रोक्स जो है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 128 मार्क्स गया हुआ था आपका यहाँ पे। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए। एंड इसके लिए भी 128 मार्क्स दिया था। एंड यहाँ पे 100 मार्क्स गया था आपका यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए इस ईयर के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे जो है ओके यहाँ पे 68 मार्क्स गया था यहाँ पे एसटी कैटेगरी वालों के लिए। एंड यहाँ पे फिर से जो है आपका 128 मार्क्स गया था आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे ना, मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अब 5 ईयर जो है बीए एलएलबी का अगर आप चेक करोगे तो 40 एंड इधर इतना गया था मार्क्स, यानी जो है ये आपका जो है 160 मार्क्स गया था ये सभी में। एंड यहाँ पे जो है 80 मार्क्स, एंड यहाँ पे एसटी कैटेगरी में जो है 40 मार्क्स में मिल गया था लास्ट ईयर। अगर आपका इस बार इतने मार्क्स आ रहे तो आपको मिल जाएंगे। ओके, अब देखो अब हम बात करने वाले हैं एमए इन जर्नलिज्म एंड यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में देखोगे तो 20 यानी इस ईयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको जो यहाँ पे 80 मार्क्स में जो है आपको जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगा एमए इन जर्नलिज्म में। ओके, एंड यहाँ पे फिर से 80 में, एंड यहाँ पे देखो 40 मार्क्स में जो है सीट मिल गया था, यानी इस बार जो लास्ट ईयर 10 एंड इस बार में जो 40 मार्क्स में भी सीट आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे एमए इन यहाँ पे जो है साइकोलॉजी एंड इसी में जो है एमएससी इन साइकोलॉजी इनकी बात करें तो यहाँ पे 12 में आपको यहाँ पे सीट मिल गई थी। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 12 से यहाँ पे इतने, तो इस बार के अकॉर्डिंग देखो तो 48 मार्क्स एंड 40 मार्क्स में जो है आपको सीट मिल गए थे। एंड उसी तरीके से जो है एमए इन इंग्लिश का देखोगे तो यहाँ पे ये सारे कट ऑफ से एंड 80 मार्क्स में यहाँ पे मिल गए थे एंड 40 मार्क्स में यहाँ पे आपको सीट मिल गए थे। ओके, अब हम बात करने वाले एमए इन हिंदी की बात करोगे तो एमए इन हिंदी में जो है आप देखो यहाँ पे कितने कम मार्क्स में आपको सीट मिल रहे थे, यानी 40 मार्क्स में एंड देन 40 मार्क्स में, देन इधर आपको जो है यहाँ पे 24 मार्क्स में एंड 40 मार्क्स में जो है आपको यहाँ पे सीट मिल रहा था लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे मैं 40 कह रहा हूँ ना, वो 4 से मल्टीप्लाई करके कह रहा हूँ मैं ना। ओके, यहाँ पे आप डाउट मत करना। अब एमए इन सोशियोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे 10 मार्क्स गया था, यानी इस ईयर के अकॉर्डिंग जो है 20 मार्क्स में आपको सीट मिल गए थे। एंड उस तरीके से एमए इन सोशल वर्क में बात करोगे तो 10 गया था। ओके, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे जान लेना कि आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अब एम इन डेवलपमेंट स्टडीज़ की देखो तो 15 एंड 12 कितने मार्क्स कम गए थे आप चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 60 मार्क्स पे भी जो है आपको सीट मिल रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में। एंड एमए इन जो है पॉलिटिकल साइंस में देखो तो 12 देखो कितनी कम कट ऑफ जा रही है। अब उसके बाद देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो इसकी बात करोगे तो एमए इन इकोनॉमिक्स में बात करोगे तो 20 एंड 10 7 एंड 20 मार्क्स आपके गए थे, यानी 80 मार्क्स में जो है आपको अनरिजर्व कैटेगरी में भी सीट मिल जा रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड एमए इन बायोटेक्नोलॉजी में जो है 35 एंड 35 नंबर में जो है आपको सीट मिल गए थे, यानी इसका थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, यानी जो है 120 प्लस जो है 20 यानी 140 के अप्रोक्स जो है आपका यहाँ पे गया था मार्क्स। एंड यहाँ पे जो है 25 में 100 गए हुए थे। ओके, अब एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करोगे
तो यहाँ पे देखो ये सारे मार्क्स आपके इतने कम कम गए थे, ओके 25 एंड 20। एंड उस तरीके से एमएससी इन लाइफ साइंस की बात करोगे तो 46, यानी इसका जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था। इस ईयर के अकॉर्डिंग भी जो है 46 मार्क्स, यानी अगर आप बात करोगे तो अप्रोक्स जो है 160 प्लस जो है आपका यहाँ पे 20 यानी 180 प्लस आपके मार्क्स गए हुए थे, ओके। एंड एनवायरमेंटल साइंस की बात करोगे एमएससी में तो 23 यानी इसका थोड़ा सा कम गया था, यानी 80 प्लस जो है 12 यानी 92 के अप्रोक्स गया हुआ था मार्क्स, ओके। अब यहाँ पे एमएससी इन कंप्यूटर साइंस यानी एमसीए की देखोगे तो यहाँ पे 16 मार्क्स दिया हुआ था, ओके। एंड यहाँ पे 10 16 मार्क्स दिया हुआ था सारे यहाँ पे कैटेगरीज की। एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स देखो, मैथमेटिक्स का यहाँ पे देखोगे तो कितना कम मार्क्स दिया हुआ था, यहाँ पे 10 में जो है आपको सीट, यानी इस ईयर के अकॉर्डिंग 40 मार्क्स में आपको सीट मिल जा रही थी। अब यहाँ पे एमएससी इन स्टैटिक्स की देखोगे तो 10 मार्क्स में इसमें आपको सीट इजीली मिल जा रही थी। एंड उसके बाद एमएससी इन फिजिक्स की बात करोगे तो 32 यानी जो है 32 यानी आप चेक कर सकते हो 120 प्लस जो है आपका यहाँ पे कितने मार्क्स गए, यहाँ पे 4 यानी 128। जैसे कि मैंने आपको अप्रॉक्स कट ऑफ बताया था आपको लास्ट के वीडियो में, यानी 128 मार्क्स पे भी जो है आपको यहाँ पे सीट मिल ही जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 125 प्लस तो आपको सीट मिल जाएंगे। एंड उस तरीके से आपके यहाँ पे गए हुए थे, ओके। अब यहाँ पे एमएससी इन केमिस्ट्री देखोगे तो 20 एंड 10 7 एंड 20 मार्क्स में जो है आपको यहाँ पे सीट मिल गया था, ओके। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये इतने कम मार्क्स में आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको सीट मिल गए थे, यानी 80 मार्क्स में जो है आपको यहाँ पे सीट मिल गया था, ओके। अब देखो यहाँ पे बात करने वाले यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 22 एमए इन हिस्ट्री में देखोगे तो 15 एंड यहाँ पे 10 5 एंड 15 में यहाँ पे गए मिक्स मिल गए थे। एंड एलएलएम देखोगे तो 30 15 30 में मिल गए थे। एंड उस तरीके एमकॉम में देखो 10 मार्क्स में आपको सीट मिल गया था, आप यकीन नहीं करोगे इतने कम मार्क्स में आपको सीट मिले थे। एमएड यानी यहाँ पे देखोगे तो 15 10 15 में मिल गए थे। एंड एमएससी इन जियोलॉजी में देखोगे तो 12 10 12 में मिल गए थे। एंड एम ए इन जो है एम फार्मा में देखो तो 33 27 एंड यहाँ पे जो है 10 33 में आपको मिल गया था, ओके। याद रखना ये आपका अनरिजर्व्ड है, ओके। यहाँ पे आपका जो है ओबीसी है एंड यहाँ पे एससी है एंड यहाँ पे एसटी है एंड उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है। ये चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। आप बात करोगे एम फार्मा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको कितने मिले थे 33 27 10 एंड 33 में, यानी आप यकीन नहीं करोगे गाइस कि आपको जो है इतने कम मार्क्स में जो है इतने जो है कम मार्क्स में जो है आपको सीट मिल गए थे, ओके। आप यकीन नहीं कर सकते हो, इसीलिए कहता हूँ कि बहुत कम मार्क्स में जो आपको सीट मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखो फॉर पीडब्ल्यूडी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन एज पर सीट एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन एंड कट ऑफ एज पर कैटेगरी टू विच जो है स्टूडेंट बिलोंग करेंगे। यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मतलब मैं ये कहता हूँ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो है बहुत कम स्टूडेंट फिलअप करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। एंड अगर आप जो है यहाँ पे अगर एक सीट है एंड एक ही स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें वो सीट मिल जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले। एंड यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्राम वाइज कट ऑफ फॉर राउंड 1 एडमिशन 2020, यहाँ पे देख लो ये मैं फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो ये देखो कितने कट ऑफ मार्क्स कम गए थे, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो गाइज उम्मीद है आपको ये कट ऑफ लिस्ट जान करके अच्छा लगा होगा एंड कुछ रिलैक्स आपको मिला होगा, जिससे जो है आप ये सोच सकते हो कि आपको इस बार एडमिशन मिल सकता है। तो मिलते हैं गाइज इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।